नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मनोविज्ञान विश्लेषण कार्यक्रम में। मैं हूं नूजल चौहान। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मनोवैज्ञानिक के बारे में जिसने यह बताया कि हम कुछ चीजें सीखते नहीं हैं बल्कि जुड़ती हैं एक अनुभव से दूसरे अनुभव के साथ। हम बात कर रहे हैं इवान पावलोव और उनके क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत की। तो आइए इस मनोविज्ञान के चमत्कारी सिद्धांत को समझते हैं सरल शब्दों और मजेदार उदाहरणों के साथ। इवान पावलोव रूस के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक और जीव विज्ञानी थे। उनका जन्म 1849 में हुआ था और वे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने मनुष्य और पशुओं के व्यवहार को समझने के लिए एक अद्भुत प्रयोग किया, कुत्ते पर घंटी और लार का प्रयोग। इस प्रयोग से उन्होंने सिद्ध किया कि हम कैसे अनुभवों के आधार पर प्रतिक्रिया देना सीख जाते हैं, जिसे कहा जाता है क्लासिकल अनुबंधन। पावलोव ने एक कुत्ते पर प्रयोग किया। हर बार जब कुत्ते को खाना दिया जाता, उसकी लार अपने आप निकलती। इसे पावलोव के सिद्धांत में स्वाभाविक प्रतिक्रिया कहा जाता है। यह स्वाभाविक क्रिया है जो भोजन रूपी उद्दीपक को देखकर कुत्ते ने की है। अब पावलोव ने खाना देने से पहले एक घंटी बजाई। घंटी का भोजन से कोई लेना देना नहीं था। घंटी का बजना एक नकली उद्दीपन था। लेकिन जब घंटी बजने के बाद बार बार खाना दिया गया तो कुत्ते ने सीख लिया कि घंटी का मतलब खाना, अर्थात कुत्ते ने नकली उद्दीपन को देखकर स्वाभाविक क्रिया की। अब घंटी बजते ही खाना दिए बिना ही कुत्ते की लार गिरने लगी। इसी को कहते हैं प्रशिक्षित प्रतिक्रिया, अर्थात नकली उद्दीपक को देखकर स्वाभाविक क्रिया करना। अनप्रशिक्षित उद्दीपन, भोजन। पावलोव के शब्दों में भोजन एक स्वाभाविक उद्दीपक है जिसे अनकंडीशन्ड स्टिमुलस कहा है, अर्थात ऐसा उद्दीपक जिसे देखकर कुत्ते के मुंह में लार आएगी। अनप्रशिक्षित प्रतिक्रिया, भोजन देखकर लार आना। अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स, पावलोव के शब्दों में कुत्ता भोजन देखते ही लार टपकेगा। लार का निकलना स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, अर्थात प्राकृतिक क्रिया। तटस्थ उद्दीपन घंटी, जो शुरुआत में तटस्थ थी। कंडीशन्ड स्टिमुलस घंटी, जो एक नकली उद्दीपक है, अर्थात घंटी को देखकर कभी भी लार नहीं निकल सकती है। प्रशिक्षित उद्दीपन घंटी, जो अब भोजन से जुड़ गई है, लेकिन अब बार बार की क्रिया से घंटी भोजन से जुड़ गई है। अब कुत्ता घंटी को भोजन समझने लगा है। कुत्ता घंटी की आवाज से वही प्रतिक्रिया कर रहा है जो भोजन को देखकर करता था। और प्रशिक्षित प्रतिक्रिया, घंटी बजते ही लार गिरना, क्लासिकल कंडीशनिंग। जब कोई अनुभव जैसे घंटी बार बार किसी घटना जैसे खाना से जुड़ता है तो मन मस्तिष्क उस अनुभव को उसी प्रतिक्रिया से जोड़ लेता है। यही होता है आदत बनना। उदाहरण के तौर पर, अगर बच्चे को हर बार होमवर्क के बाद चॉकलेट दी जाए तो कुछ दिनों में बच्चा चॉकलेट पाने के लिए होमवर्क करने लगेगा। अब होमवर्क करना उसके लिए कंडीशन्ड रिस्पॉन्स बन जाता है। पावलोव का सिद्धांत हमें बताता है कि बच्चे अनुभवों से सीखते हैं, तर्कों से नहीं। अगर आप उन्हें किसी क्रिया से सकारात्मक अनुभव जोड़कर देंगे तो वे उसे दोहराएंगे। अगर शिक्षक हर बार सवाल सही करने पर बच्चों की तारीफ करें, वाह बहुत अच्छा उत्तर दिया, तो बच्चा अगली बार और मेहनत करेगा। अगर बच्चे को डराने से, जैसे चुप नहीं रहे तो मास्टर आएंगे, शांति मिलती है, तो बच्चा मास्टर के नाम से डरना सीख जाएगा। हालांकि मास्टर ने कुछ किया नहीं, लेकिन अनुभव जुड़ चुका है। इसका मतलब शिक्षक को बच्चों के अनुभवों को सकारात्मक बनाना चाहिए ताकि वे अच्छे व्यवहार और पढ़ाई को सीखें। पावलोव का कहना था कि मनुष्य का मस्तिष्क एक मशीन की तरह है जो अनुभवों को जोड़ता है। अगर शिक्षक उन अनुभवों को सही दिशा में ले जाएं, तो बच्चा कुछ भी सीख सकता है। इसीलिए बच्चों को डर, अपमान या गाली से नहीं, बल्कि प्रशंसा, प्यार और नियमित अभ्यास से पढ़ाया जाना चाहिए। तो दोस्तों, यह था पावलोव का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत, जहां सीखना होता है अनुभवों को जोड़ने से। कभी घंटी से भोजन, कभी होमवर्क से चॉकलेट, तो कभी तारीफ से पढ़ाई।
अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं हूं नूजल चौहान। मिलते हैं अगली बार मनोविज्ञान विश्लेषण में एक और महान मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के साथ। धन्यवाद।